अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के एक नए टॉपिक में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम इस तरह करेंगे कि एक नया कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारी शायद 3-4 टॉपिक रह गए हैं, तो उन सब को हम कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के अंदर अंदर कवर कर लें, ताकि हमारा ये कोर्स कंक्लूड हो जाए और हम किसी नए कोर्स की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि बगैर कोई टाइम ज़ाया किए को अपने कोर्स के कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो जो टॉपिक्स हमने रेड में मार्क किए वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ब्लू वाला टॉपिक आज कवर करेंगे और ब्लैक वाले हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। 3 एक शायद हमारी वीडियोस बन जाए, ठीक है। तो आज हम इस तरह कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ क्या होते हैं और इंटरव्यूज़ हमारे किस तरीके से काम आते हैं, या हम इंटरव्यूज़ को किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, और इंटरव्यूज़ की टाइप्स कितनी होती हैं, और इंटरव्यूज़ किए किस काम के लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरव्यूज़ होते हैं किस काम के लिए हैं। तो इंटरव्यूज़ दोस्तों होते हैं, सबसे पहला तो उसका मकसद ये हो सकता है कि हम किसी चीज़ के बारे में मालूमात या तो लेना चाहते हैं या किसी को मुहैया करना चाहते हैं, यानी दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम कोई प्रॉब्लम है कोई सॉल्व करना चाहते हैं, तो एज ए इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू हम उस बंदे अगले बंदे से डिस्कस कर लेते हैं और उसको कोई ना कोई सोल्यूशन करते हैं। या किसी और कोई और प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, तो हम आपस में इंटरव्यू वगैरह करके हम अपने ऑफिस वगैरह में या कहीं भी आप इस्तेमाल करके हम इस तरह कर सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने बारे में कुछ या कोई अच्छी गुडविल पैदा करना चाहते हैं या कुछ, उसके लिए भी हम अपना इंटरव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो अमूमन आप देखते होंगे शादी के इंटरव्यू होते होंगे, तो वही होता है। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग वगैरह में हैं या किसी इस तरीके से किसी को परसुएट वगैरह करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी इंटरव्यूज़ का सहारा ले सकते हैं। इंटरव्यूज़ की मैं बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उनको मैं इस तरह करता हूँ, वन बाय वन सबके बारे में जल्दी जल्दी बता के निकल जाता हूँ। सबसे पहले आते जाते हैं जॉब इंटरव्यूज़। अगर जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो आपका इंटरव्यूज़ है, आपकी सूटेबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया जॉब इंटरव्यू। उसके अलावा हो गया इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यूज़। इन्फॉर्मेटिव में मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन गेन करनी हो या किसी को देनी हो। इसके अलावा परसुएसिव, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, मार्केटिंग टाइप के लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट है। यदि हम किसी चीज़ के लिए परसुएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमारे पास होते हैं एग्जिट इंटरव्यूज़, ठीक है। एग्जिट इंटरव्यूज़ होते हैं कि जब कोई एम्प्लॉय टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज जा रहा होता है तो उसके लिए उसको इंटरव्यू करके हम उसकी फीडबैक लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे होते हैं एवेल्यूएशन इंटरव्यूज़। हम इस तरह करते हैं कि जॉब इंटरव्यूज़ के ऊपर एक फ़िल्टरिंग या एक स्कोरिंग का मैकेनिज़्म लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी एवेल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद होते हैं काउंसलिंग इंटरव्यूज़। काउंसलिंग मतलब इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग इंटरव्यूज़ करते हैं। इसके अलावा होते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंटरव्यूज़, यानी हम उसके अंदर कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करने या किसी को वर्कर के साथ अगर कोई कन्फ्लिक्ट चाह रही है तो हम उसके लिए कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंटरव्यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिसिप्लिनरी इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉइज़ के मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा हम टर्मिनेशन इंटरव्यू, जब हमारे एम्प्लॉई को बहुत एम्प्लॉई हमें नहीं चाहिए होता तो हम उसके लिए टर्मिनेशन इंटरव्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू का सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग सिमिलर है, अगर कोई आप और कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसी की तरह ही होगा, ठीक है, जिन पर हम पहले ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं स्पेसिफिकली थोड़े से एक शॉर्ट से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने अपना पर्पज़ बताना होता है, ठीक है। पर्पस कौन से हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना हो सकता है, ठीक है। यानी आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये किसी को बताना नहीं है, बल्कि आपने अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, प्रोवाइड करनी है। या उसके अलावा किसी बंदे को मोटिवेट करना है कि वो आपको ईमानदारी से या अप्रोप्रिएट आंसर दे। इसके अलावा आप किसी बंदे के साथ अच्छे गुड वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इंटरव्यूज़ उसको वो भी आपका एक पर्पज़ हो सकता है। उसके अलावा उस अगले शख्स पर रिसर्च करें, उसको एनालाइज करें, ठीक है, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, एनालाइजिंग आइडियाज़ पर, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद अपना मेन आइडिया लिखें, या जो कुछ आपने इंटरव्यू में पता करना है या जो कुछ सारा कुछ वो होगा आपका मेन आइडिया, ठीक है। और उसके बाद होगा आपने डिसाइड करना है कि कितना लंबा आपका इंटरव्यू होना चाहिए, आपका स्टाइल क्या होगा, ठीक है। आप किस तरीके से इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना चाहते हैं, रीस्टेटमेंट या कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर सेशन होगा, या एक्सप्लोर या एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम या परसुएडिंग इंटरव्यू टाइप का कोई होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन से स्टाइल में करना है। उसके अलावा हमारी जो इंटरव्यू है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, कौन से क्वेश्चन पहले पता करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में पता करने हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि अब बात कर लें, जैसा कि मैंने बात की थी इंटरव्यू के क्वेश्चन की, तो अब हम इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंटरव्यू में 3 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड में पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ, पहले आप लोगों को क्लोज एंडेड के बारे में। क्लोज एंडेड होते हैं येस नो या कोई शॉर्ट किस्म के रिस्पॉन्स।
लेकिन ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज इस तरह के होते हैं कि जिनके अंदर लिमिटेड नहीं हो, यस नो नहीं होता, बल्कि उसके अलावा इंटरव्यू को अपने पूरे अपने जो नुक्ते नज़र होता है पूरे तरीके से बयान कर सकता है, ठीक है। तो अमूमन जब वो अपनी कोई बात करेगा तो इस यकीनन वो जब बात को लंबी लेकर जाता रहेगा तो इस तरीके से इसका खदशा होता है कि शायद हम इंटरव्यू का कंट्रोल लूज़ कर जाएं, वो इंटरव्यू को खुद जो आपका है इंटरव्यू है या जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है वो लीड करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम शायद एक बात से अगली बात निकलती जाए, शायद ये आगे चला जाए। और इसके अलावा बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की सूरत हालों को ट्रैक्स पर वापस आना। तो इसके लिए चूंकि वो बात लंबी करेगा, यस नो से आगे होगी, शायद वो कोई बात बहुत लंबी कर जाए या कुछ इस तरीके से, तो शायद हमारा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आपने काफ़ी सारे लोगों को लेना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यस नो तक लिमिटेड होते हैं या छोटा सा जवाब होता है कि आपने ऐसा किया था, हाँ मैंने ऐसा किया था, या इस तरीके से होते हैं। उसमें लिमिटेड या स्पेसिफिक किस्म की इन्फॉर्मेशन मालूम की होती है जो आपको की होती है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। इसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है अगर आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू करना है, लेकिन आप इसमें एफर्ट भी कम है अगर आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों के पर आपने रिसर्च करनी है। उसके बाद है रिस्टेटमेंट क्वेश्चन। रिस्टेटमेंट क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं कि रिस्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि हम किसी रिस्पोंडेंट के जो आंसर होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम फिर फर्दर क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये होता है, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी गई थी तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से हम अपने जो मतलब सवाल से जब बाल की खाल निकालते हैं, सवाल पर सवाल करते हैं, तो इस तरीके से हमारे कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका सबसे ये हमें बताता है कि हम वहाँ आप लोग कोई अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाता है इंटरव्यू का स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरव्यू के स्ट्रक्चर में ये हो सकता है, सबसे पहले आ जाती है ओपनिंग में ये होता है कि हम लोग अपने और इंटरव्यू के दरमियान एक किस्म की रिलेशनशिप करते हैं, क्रिएट करते हैं जो जिसकी मदद से हम जो कि हमारे और इंटरव्यू के दरमियान बाकी इंटरव्यू के दरमियान मेंटेन रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम अमूमन उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे कुछ लाइट किस्म के क्वेश्चन करते हैं और इंटरव्यू के लिए हम कोई पर्पस बताते हैं या ग्राउंड रूल्स बताते हैं किस तरीके से चलेगा। उसके लिए हम और यहाँ मैं बताते चलूँ कि आप इंटरव्यू के दरमियान कोई टेप रिकॉर्डर या नोट्स आपको लेने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ है बॉडी में इस तरह होता है कि हम आउटकम समराइज एक किस्म की समराइज करते हैं, मतलब हमारा जो कुछ होता है, ठीक है। यानी हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इंटरव्यू से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम उनसे वो हमें आंसर देते हैं, हम उनसे दोबारा क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें जो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो हम उसको कर लेते हैं, अगर जो अपने कोई वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता है या ऐड करना चाहता है, यानी ये पूरा इंटरव्यू का होगा, ठीक है। तो यानी ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लोज में भी आ जाती है। क्लोज में अमूमन होता है कि हमारी जो कुछ हमारा जो नतीजा है, ठीक है, तो वो एक किस्म की समरी होती है, ठीक है। हम इंटरव्यू की समरी सुनाते हैं जिस बंदे से इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स उसे बताते हैं, रिपीट करते हैं, उसे बताते हैं भाई ये कुछ है, वो अपने कुछ क्लियरिफिकेशन देना चाहता है या कोई नया आइडिया देना चाहता है तो दे सकता है। और एंड पर इस तरह करता है कि हमारा जो हम होते हैं अमूमन इंटरव्यू को थैंक यू, जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है उसको थैंक यू करते हैं और उसके प्रॉमिस करते हैं कि हम उसको एक कापी, उसका इंटरव्यू की एक कापी भी सेंड करेंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो। उसके अलावा हम इस तरह करते हैं कि उठते हैं, ठीक है, उसके बाद उस बंदे से हाथ मिलाते हैं और दरवाजे की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। और बाहर निकल कर हम किसी जगह पर बैठ कर हम अपने जो यानी कोई किसी और जगह पर बैठ के हम अपने इस तरह करते हैं, अपने सोच हैं या जो कुछ हमारी चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें हम लिखना भूल गए हैं वो लिख लेते हैं। उसके अलावा हम पूरा इंटरव्यू को पढ़ते हैं, शायद जो बात हम कोई मिस कर गए तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी फिल इन द ब्लैंक्स कर लें। तो इंटरव्यू के दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, एक होते हैं लेस स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं उसमें हम अमूमन इन्फॉर्मेशनल सेशन के लिए करते हैं, ठीक है। और हम इसमें एक पूरी डिटेल किस्म की लिस्ट बनाते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, जिसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि इंटरव्यू को भी कंट्रोल कर लेते हैं और टाइम को भी एफिशिएंटली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मुमकिन हो तो हम इंटरव्यू जिस बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं उस बंदे को हम पहले से क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो बंदा वेल बिफोर टाइम रेडी हो जाए या प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद हमारा आ जाता है कि अगर हमने लेस स्ट्रक्चर यानी हमने किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है, यानी एक्सप्लोर करना है या किसी को परसुएड करना है, ठीक है, मार्केटिंग टाइप का, तो हम सबसे पहले जनरल सब्जेक्ट्स की चेकलिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़ता जाता है तो यानी इंटरव्यू देने वाला शख्स जवाब देते जाता है तो हमारा जो इंटरव्यू है वो इवॉल्व होता जाता है, ठीक है, वो फैलता जाता है। तो इस तरीके से हमारा इंटरव्यू चलता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा था इंटरव्यू के अंदर आपने लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि आप लोग देखते रहते हैं टीवी पर तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक थ्योरेटिकल टॉपिक था तो ये कवर कराना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि मीटिंग्स पर बात करेंगे और उसके बाद हमारे पास उसके बाद फर्दर 2 टॉपिक्स रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।